आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह वह मार्ग है जो तुम्हें स्वयं से परिचित कराता है। यह वह पथ है जो तुम्हारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हें अनंतता से जोड़ता है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है, तब वह पाता है कि वहां एक शांति है, एक मौन है, एक गहराई है जो शब्दों से परे है। उस मौन में ही आत्मा की आवाज है। वह आवाज जो कहती है कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू सिर्फ विचार नहीं है, तू सिर्फ भावनाएं नहीं है, तू एक चेतना है, एक चिरंतन ऊर्जा है। जब यह अनुभूति होती है, तब आत्मा का जागरण शुरू होता है। फिर धीरे धीरे मन के पर्दे हटते हैं, भ्रम टूटने लगते हैं और भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश ही परमात्मा है। परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं, कोई दूर बैठा भगवान नहीं, वह तो तेरे ही अंदर है। तू जितना अपने अंदर जाएगा, उतना ही परमात्मा से जुड़ता चला जाएगा। यह जुड़ाव किसी धार्मिक क्रिया से नहीं होता, यह साधना से होता है, यह समर्पण से होता है, यह अहंकार के विलयन से होता है। जब मैं खत्म होता है, तब वह प्रकट होता है। जब तू कहता है मैं कुछ नहीं, तब परमात्मा कहता है तू ही सब कुछ। यह यात्रा सांसों की गिनती से शुरू होती है, मन की शुद्धता से आगे बढ़ती है और आत्मा की पूर्णता में समाहित हो जाती है। यह यात्रा ध्यान से होती है, मौन से होती है, एकांत से होती है, लेकिन यह अकेले की नहीं, यह ईश्वर की कृपा से भी होती है। जब तू चलता है एक कदम, वह दौड़ कर आता है 100 कदम। जब तू करता है सच्चे मन से खोज, वह प्रकट हो जाता है पूरी शक्ति से। आत्मा का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन साधारण भी नहीं है। यह मार्ग तुझे तोड़ेगा, पर फिर जोड़ेगा भी। यह तुझे रुलाएगा, पर फिर तेरे आंसुओं को मोती बना देगा। यह तुझे खाली करेगा, लेकिन फिर उसी खालीपन में परमात्मा को भर देगा। क्योंकि जब तक तू खुद से भरा है, तब तक परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं। जब तू शून्य बनता है, तभी वह पूर्णता तेरे भीतर आती है। यह यात्रा तुझे तेरे नकली चेहरे हटाने को कहेगी, तेरे संस्कारों, तेरे डर, तेरे लोभ, तेरी पहचान, सबको छोड़ने को कहेगी। और जब तू सब छोड़ देगा, तब तुझे वो मिलेगा जो कभी नहीं छूट सकता। परमात्मा वह अनादि है, अनंत है, अव्यक्त है, पर तुझ में प्रकट हो सकता है अगर तू अपने अंदर उतरने का साहस करे। यह साहस ही साधना है, यह समर्पण ही भक्ति है, यह मौन ही मंत्र है, यह प्रेम ही परम रहस्य है। जब तू सच्चे प्रेम में होता है, तब तू खुद को खोता है, और जब तू खुद को खोता है, तब परमात्मा तुझ में प्रकट होता है। वह कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, वह तो शुद्ध अनुभव है जो कहता है कि तू मैं ही हूं और मैं तू ही हूं। आत्मा से परमात्मा तक की यह यात्रा तुझे ज्ञान देगी, शक्ति देगी, लेकिन सबसे पहले यह तुझे विनम्र बनाएगी। तुझे यह एहसास कराएगी कि तू कुछ भी नहीं जानता, और वहीं से सच्चा जानना शुरू होता है। जब तू कहता है कि मुझे सब आता है, तब तेरा अहंकार बोलता है, लेकिन जब तू कहता है मुझे कुछ नहीं आता, तब आत्मा बोलती है, और जहां आत्मा बोलती है, वहां परमात्मा सुनता है। यह सुनना ही सच्ची प्रार्थना है, यह मौन ही सच्ची आराधना है। इस यात्रा में तुझे संकल्प लेना होगा, हर रोज खुद से जुड़ने का, हर दिन ध्यान में बैठने का, हर क्षण सजग रहने का, क्योंकि यही सजगता तुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगी। यही साधना तुझे बाहर से भीतर की ओर मोड़ेगी। बाहर की दुनिया शोर है, भीतर का संसार मौन है। बाहर आकर्षण है, भीतर शाश्वत शांति है। बाहर दौड़ है, भीतर ठहराव है, और परमात्मा उसी ठहराव में प्रकट होता है। वह गति नहीं, वह गति का स्रोत है। वह शब्द नहीं, वह शब्दों के पीछे की चेतना है। इसलिए जब तू चुप हो जाएगा, जब तू रुक जाएगा, जब तू भीतर देखेगा, तभी तू परमात्मा को पाएगा। यह यात्रा तुझे बदल देगी, क्योंकि यह यात्रा किसी स्थान की नहीं, यह स्थिति की यात्रा है, यह होने की यात्रा है। यह वह परिवर्तन है जो बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल देता है। जो पहले तू था, वह समाप्त हो जाएगा, और जो तू वास्तव में है, वह सामने आ जाएगा। यह आत्मा का जागरण ही परमात्मा का साक्षात्कार है। इस मार्ग पर चलने के लिए न बड़े ग्रंथों की जरूरत है, न बड़े मंदिरों की। बस एक सच्चा मन चाहिए, एक जिज्ञासा, एक प्यास, एक समर्पण। अगर तू कह दे कि हे परमात्मा, अब मैं तैयार हूं, तो वह तुझ पर कृपा बरसाना शुरू कर देगा। तू उसे जितना पुकारेगा, वह उतना ही पास आएगा। तू जितना भीतर जाएगा,
वह उतना ही स्पष्ट होगा। ये दूरी तुझसे नहीं, तेरे भ्रमों से है, तेरे डर से है, तेरे मोह से है। जब ये सब हटेगा तब परमात्मा बिल्कुल पास मिलेगा, बिल्कुल अपने जैसा, क्योंकि वह अलग नहीं, वही है जो तू है। आत्मा से परमात्मा तक की यह यात्रा आत्मज्ञान से शुरू होकर ईश्वर के आलोक में समाप्त होती है। यह अंत नहीं, यह एक नया आरंभ है। यह मिलन नहीं, यह एक पुनः पहचान है। जैसे पानी सागर से निकला हो और फिर वापस उसी में मिल जाए, वैसे ही आत्मा परमात्मा से निकली है और उसकी खोज भी उसी की ओर है। इसलिए जब तू मौन में बैठकर सांसों की गिनती करता है, जब तू ध्यान में खो जाता है, जब तू अपने विचारों से ऊपर उठता है, तब वास्तव में तू इस यात्रा पर चल पड़ा है और यह यात्रा तुझे वहीं ले जाएगी जहां से तू आया है, परम सत्य की ओर, परम शांति की ओर, परम प्रेम की ओर, जो तेरे भीतर था, है और सदा रहेगा।